हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 3 अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 12 पर विचार करेंगे। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इष्टान भोगान ही वो देवा, वो का मतलब तुम लोगों को। तो भगवान ये बता रहे हैं कि प्रजापति ने ये बात कही थी मनुष्यों से। तो क्या कही थी बात कि तुम लोगों को देवता लोग इष्ट भोग प्रदान करेंगे। दास्यन्ते माने देंगे, इष्टान भोगान दास्यन्ते देवा। तो देवता लोग तुमको इष्ट भोग देंगे। ये कैसे? यज्ञ भाविता, तुम्हारे यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर के। तो भगवान जो है बता रहे हैं कि प्रजापति ने सृष्टि के प्रारंभ में ही ये बात कही थी। तो ये नियम उस समय से चालू हो चुका था, लग चुका था। मनुष्यों के लिए ये आवश्यक है कि देवताओं को यज्ञों के द्वारा प्रसन्न करें और देवता लोग जो है इष्ट भोग प्रदान करेंगे। तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो, तो उन देवताओं के द्वारा दिए हुए जो भोग हैं, यो भुंक्ते जो भोगता है, अप्रदायेभ्यो उनको बिना दिए, तो बिना यज्ञ के द्वारा उनको प्रसन्न किए, तो उनको आपने प्रसन्न नहीं किया यज्ञों के द्वारा। और उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो भोगता है, भुंक्ते स्तेन एव सः, तो वो चोर है। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा अधिकृत हैं। उनको जो है अधिकार मिला है देवताओं को कि मनुष्यों को भोग सामग्री प्रदान करें। तो वास्तव में देवता लोग ही देते हैं। जैसे कि हवा है, पानी है, प्रकाश है, ऊष्मा है, तो ये सब चीज़ें देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा उनको अधिकार मिला है कि वो देंगे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो नियत यज्ञ, तो नियत यज्ञ का मतलब ये भी है कि अपने जो नियत कर्म हैं, जिसमें कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो बताए गए कर्तव्य हैं, तो वो भी एक प्रकार से नियत यज्ञ हैं। जिसे कहते हैं स्वधर्म यज्ञ। तो अपना धर्म है, जैसे क्षत्रिय का धर्म। तो अर्जुन को अभी क्षत्रिय के रूप में जो धर्म प्राप्त हुआ है वो है युद्ध करना। तो इस प्रकार से जो है नियत यज्ञ भी होते हैं। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस देवता को संतुष्ट करते हैं और किस देवता को संतुष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अंततः भगवान को प्राप्त होते हैं जो यज्ञ हैं। तो भगवान ही भोगते हैं और भगवान के भोगने पर देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं जितने भी, चाहे किसी देवता के नाम पर किया हुआ यज्ञ हो, लेकिन वो भगवान के जो है चरणों में पहले अर्पित होता है और भगवान के द्वारा फिर सब देवताओं को प्राप्त होता है। नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी एक देवता को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करे तो वो वही देवता जो है केवल उससे भोग प्रदान करेगा, ऐसा तो है नहीं। सब देवताओं का जो समाज है, सब देवता मिल कर के जो भोग प्रदान करते हैं मनुष्य के जीवन के, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक देवता प्रदान कर रहा है दूसरा प्रदान नहीं कर रहा है। तो सब देवता मिल कर के प्रदान कर रहे हैं और हमें मनुष्य के जीवन में
जो इष्ट भोग प्राप्त होते हैं वो सब देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो किसी भी देवता के नाम पर किया जाए यज्ञ तो वो भगवान को पहले जाता है और भगवान से फिर जो है वो सभी देवताओं में समान रूप से वितरित होता है। जैसे कि वृक्ष की जड़ में अगर आप पानी डालते हैं तो वो पानी ऐसा नहीं है कि किसी एक पत्ती में जाएगा दूसरी पत्ती में नहीं जाएगा, सभी पत्तियों में जाता है। उसी प्रकार से भगवान किसी भी देवता के नाम पर अगर यज्ञ किया जाता है तो भगवान को प्राप्त होता है और भगवान के द्वारा फिर सब देवताओं को पोषण प्राप्त होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतुगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। तो 3 गुणों के अनुसार जो पूजा है तो वो भी जो है उसी प्रकार से है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जो है चुनाव करता है कि वो किस देवता की पूजा करेगा। लेकिन उद्देश्य यही है कि व्यक्ति सत्वगुण में आए और भगवान विष्णु की भक्ति में जो है वो आ जाए। तो फिर अगले पैरा से मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। इस बात को समझना है कि जितनी भी जीवन की आवश्यकताएं हैं भगवान के देवता प्रतिनिधियों के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। जीवन की जो आवश्यकताएं और जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है वो जो है मनुष्य लोग बनाते हैं कारखाने में। जो फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ हैं जो भी सामान बनता है ये जीवन की आवश्यकताएं नहीं है। ये जीवन के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो भगवान के द्वारा जो है देवता प्रतिनिधियों के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता, मनुष्य कुछ नहीं बना सकता। जीवन की आवश्यकता में जो है कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोजन पदार्थ को लें। इन भोजन पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी क्या बना सकते हैं? कोई नहीं बना सकते। अगर चीनी भी अगर बनाते हैं तो गन्ना जो है वो कहाँ से पैदा होता है? देवताओं के द्वारा ही पैदा होता है। तो चीनी जो है वो बनाते हैं, फैक्ट्रियों में चीनी बनाते हैं तो वो कोई मतलब वो बनाना नहीं है कि उन्होंने कुछ बनाया, वो तो उन्होंने कुछ जो है रूपांतरित किया है ना। और पहले चीनी अगर नहीं बनती थी तो मिश्री बनती थी और लोग जो है अपना जिस तरह की विधि होती थी तो उस तरह से बनाते थे। तो गुड़ है, मिश्री है, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था और वो ज़्यादा शुद्ध भी होते थे। फिर प्रभुपाद कहते हैं मांसाहारियों के लिए मांस आदि जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। तो जो मांसाहारी हैं तो वो अगर कहेंगे कि नहीं हम देवताओं के द्वारा बनाई हुई चीज़ नहीं खाते, हम तो मांस खाते हैं, तो मांस भी अगर खाते हैं तो मांस भी वो नहीं बना सकते। किसी फैक्ट्री में किसी इंडस्ट्री में मांस भी नहीं बना सकते। तो मांस भी जो है क्या है कि जो पशु है वो घास खाता है या अन्न के दाने भी उसको मिल जाते हैं खाने के लिए, तो उसी से ही उसका मांस बनता है। तो वो भी सब वर्षा के द्वारा ही आधारित है और वर्षा भी इंद्र के द्वारा की जाती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। आप सोचिए, जो ऊष्मा है ना, तो भी जो अग्नि देवता हैं तो वो ही उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा हम नहीं बना सकते। प्रकाश है तो सूर्य के द्वारा प्रकाश आ रहा है। और अगर हम कुछ कृत्रिम प्रकाश बनाते हैं, बिजली से हम अगर प्रकाश प्राप्त करते हैं तो वो जो बिजली है तो वो भी या तो लकड़ी जला करके बिजली पैदा की जाती है, कोयला जला के बिजली पैदा की जाती है। तो जो लकड़ी है और वो कोयला है वो भी वर्षा से ही जो लकड़ी बनी, वृक्ष बने, उनसे लकड़ी और कोयला बनते हैं। तो सब तो वर्षा से बन रहा है। और अगर
पानी से बिजली पैदा करते हैं, तो वो जो पानी है वही वर्षा का ही पानी है, जो ऊंचाई पर जमा होता है, ऊंचाई से नीचे की ओर आता है, तो उसी से बिजली बनती है। तो ऊष्मा है, प्रकाश है, जल और वायु तो कुछ भी नहीं बना सकते। अगर वर्षा ना हो तो कोई उपाय नहीं है, आज के विज्ञान में कोई उपाय नहीं है कि पानी बना सकें। तो ना तो जल और ना हवा, शुद्ध हवा है तो वृक्षों के द्वारा ही शुद्ध हवा बनती है। कोई उपाय नहीं है कि हवा को जो है शुद्ध किया जाए। इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है। कितना प्रकाश मिलता है? प्रचुर प्रकाश। अगर हमें मान लीजिए कमरे के अंदर कुछ प्रकाश मिल रहा है, तो वो जो है वो भी सूर्य के ही द्वारा वो प्रकाश अंततः प्राप्त हुआ है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश वैसे मिल रहा है सीधे, तो इतनी प्रचुरता, प्रकाश की इतनी प्रचुरता कहाँ मिल सकती है कि पूरे जगत का अंधकार दूर हो जाए। इतना प्रकाश कहाँ है? रात्रि में प्रकाश जो होता है तो पूरे जगत का अंधकार तो दूर नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रचुर प्रकाश भी नहीं बनाया जा सकता। ना चांदनी बनाई जा सकती है। चंद्रमा की जो रोशनी है तो उसका कुछ विशेष गुण है चंद्रमा की रोशनी का। या वर्षा है तो बरसात भी नहीं लोग उत्पन्न कर सकते। अगर वर्षा नहीं हो रही है तो उसको भी आज के विज्ञान में किसी प्रकार का भी उपाय नहीं है कि वो वर्षा पैदा करें। या प्रातःकालीन हवा, सवेरे की हवा कैसी होती है? तो ये सब देवताओं के द्वारा ही ये सब व्यवस्था होती है, और जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ये जीवन की आवश्यकता है, ये जीवन की आवश्यकता है। तो पहले कोई फैक्ट्री नहीं होती थी और कोई जो है बिजली नहीं बनती थी, कोई जो है ऐसे सामान नहीं बनते थे जो प्लास्टिक के हैं या कई चीज़ें जो आजकल बनते हैं पहले नहीं बनते थे। लेकिन तो भी जीवन था, पहले जीवन था। बिजली की रोशनी भी नहीं होती थी तो भी जीवन था, और लोग बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते थे। तो जीवन की आवश्यकताएं ये सब चीज़ नहीं है जो कि आज के मनुष्य के द्वारा बनाई जा रही हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। तो भगवान के द्वारा दी गई। तो आजकल के शहर में इस प्रकार का जो है वातावरण बन गया है कि लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि भगवान के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि उनके घर में सब जो है पका हुआ भोजन मिलता है। तो वो सोच भी नहीं पाते हैं कि वर्षा के द्वारा अन्न पैदा हुआ है, वो फिर हमारे पास आया है। आटा की जो बोरियां हैं वो बनी बनाई मिलती हैं, पैक करके मिलती हैं। लोग सोचते हैं कि फैक्ट्री में जो है आटा मिलता है, फैक्ट्री में आटा बनता है। लोग नहीं समझ रहे हैं कि आटा कहाँ से बनता है, वो तो अन्न से बनता है, अन्न वर्षा से हो रहा है। तो कोई वर्षा का जो है विचार ही नहीं करता कि वर्षा के द्वारा, और वर्षा भगवान के द्वारा या देवताओं के द्वारा होती है, तो कोई विचार ही नहीं करता कि भगवान की व्यवस्था से सब कुछ हो रहा है। दूध भी जो है अगर आता है तो पैक करके आता है, तो लोग सोचते हैं कि दूध भी कहाँ से आता है, तो वो कहते हैं कि भाई उससे बोतल से दूध आता है। वो नहीं जानते हैं कि दूध जो है, जो गाय है तो जो वर्षा से जो घास बनती है उससे जो है गाय जो है पुष्ट होती है और उससे दूध बनता है, तो वर्षा पर आधारित है। तो लोग नहीं जानते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आगे यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज और अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ और पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो फैक्ट्री में और भी जो बहुत सी चीज़ें हैं, धातु है, गंधक है, तो इनसे बहुत तरह के सामान बनाए जाते हैं, जैसे कि टॉर्च लाइट है और मोमबत्ती है, और किताबें, पुस्तकें, टेबल, तो ये बहुत चीज़ें हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं। लेकिन ये सब किस लिए हैं? इनके लिए भी जो रॉ मटेरियल
जिसे कहते हैं कच्चा माल। कच्चा माल तो भौतिक प्रकृति ही प्रदान करती है, हैं? तो गंधक वो नहीं बना सकते, पारा नहीं बना सकते, हैं? और मैग्नीज नहीं बना सकते, हैं? तो कुछ भी नहीं उनके पास है, मतलब उनके द्वारा कुछ भी नहीं बनाया जाता है। वे तो केवल कुछ चीज़ें मिला करके कुछ नया जो है चीज़ रूपांतरित कर देते हैं, तो ये उनका बनाया हुआ नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का ये लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। तो चोर को जो है दंड दिया जाता है। तो जो आधुनिक सरकार है तो उसमें तो कई चोर दंड से बच जाते हैं, चोर जो है पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन जो भौतिक प्रकृति है भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, तो भौतिक प्रकृति किसी भी जीव को नहीं छोड़ती, क्योंकि प्रत्येक जीव को भौतिक प्रकृति के द्वारा ही शरीर दिया जाता है। और जो इस प्रकार से यज्ञ नहीं करते हैं और जो देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को भोगते हैं, तो उनको फिर मनुष्य का जीवन नहीं मिलता, पशु पक्षियों का शरीर मिलता है, कीड़े हैं, और कई प्रकार के रेंगने वाले जीव हैं, छिपकली हैं, मच्छर हैं, तो ये सब क्यों बनते हैं? ये लोग क्यों बनते हैं? क्योंकि चोर मनुष्य के जीवन में उन्हें चोरी की, देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को भोगे और कोई उनको जो है बदले में उनको प्रसन्न नहीं किया, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न नहीं किया, तो प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित हो रहे हैं। तो सभी जीव मनुष्य के जीवन में जो लोग भी ऐसे चोरी करते हैं, तो उनको अनेक अनेक जन्मों तक उस चोरी का दंड भोगना पड़ता है, कि करोड़ों जन्मों के बाद उनको फिर मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा। तो ये जो है दंड कितना बड़ा दंड है, और मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। और देखिए कितने चींटी, मच्छर और जो है घास के पौधे, ये सब असीमित संख्या है। ये सब मनुष्य जीवन में ही की हुई चोरी का दंड है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। क्या जीवन लक्ष्य नहीं होता? केवल जीवन लक्ष्य क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति, और कुछ नहीं। वो सोचते कि हाँ, मुझे जो सुख भोग प्राप्त हो रहे हैं, कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, मुझे उनके प्रति अपने कुछ कर्तव्य हैं, मुझे उनको भी कुछ, उनके लिए भी कुछ करना है, कोई व्यवस्था है भगवान की, उस व्यवस्था में के अनुसार मुझे भी कुछ त्याग करना है। तो कोई अगर नहीं सोचता है और केवल वो सुख भोग करना चाहता है मनुष्य के जीवन में, तो उसको दंड मिलता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे सरल विधि बताई, और इतनी सरल विधि कि इससे सरल तो कुछ है ही नहीं, कि भगवान के नामों का कीर्तन करना है। और इस तरह से संकीर्तन यज्ञ संसार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है, क्योंकि उसको मनुष्य की जिह्वा मिली। अगर मनुष्य के जीवन में जिह्वा प्राप्त हुई है, तो 5 वर्ष की आयु से ही उसकी जिह्वा उसके बस में आ जाती है, कि वो चाहे तो हरे कृष्णा बोल सकता है। और हरे कृष्णा बोलने में कुछ भी परिश्रम नहीं है, क्योंकि मुख से आवाज़ तो निकलती ही है, कोई व्यक्ति चुप रह नहीं सकता। तो अगर हरे कृष्णा ही केवल बोलता है, तो इतने से इतनी बड़ी रक्षा हो जाए, और उसको चोरी का जो है दोष ना लगे, चोरी के दोष से बच जाए, तो क्यों ना किया जाए, इसको क्यों ना किया जाए।
तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, यदि मनुष्यगण देवताओं को यज्ञों द्वारा प्रसन्न करेंगे तो देवतागण भी अपने व्यवहार से मनुष्यों को प्रसन्न करेंगे तथा इस प्रकार के परस्पर आदान प्रदान के द्वारा सभी को परम कल्याण की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि देवताओं का ऐसा कौन सा व्यवहार है जिसके द्वारा वे मनुष्यों को प्रसन्न करेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्यों द्वारा किए हुए यज्ञों से देवतागण प्रसन्न होकर मनुष्यों को वांछित भोग की वस्तुएं प्रदान करेंगे। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, अर्थात तुम्हारे द्वारा किए हुए यज्ञों से प्रसन्न होकर देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। तो जिस समय जीवात्मा श्री कृष्ण को भूलकर स्वतंत्र रूप से भोगों की इच्छा करता है, उसी समय वो माया के चंगुल में आ जाता है। अब इस भौतिक जगत में जीवात्मा को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तथा उसे अपनी भोगने की इच्छा को पूरी करने के लिए दो विधियां प्राप्त होती हैं। पहली विधि तो यह है कि वो पशुओं की तरह अपनी भोग इच्छाओं को तुष्ट करे तथा शास्त्रों के नियमों की कोई परवाह ना करे, परंतु ये विधि अत्यंत खतरनाक है। इस विधि से व्यक्ति को दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जीवन के अंत में उसे नरक की प्राप्ति होती है अथवा पशु पक्षियों का जीवन प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि जब जीवात्मा श्री कृष्ण को भूलकर स्वतंत्र रूप से भोगने की इच्छा करता है तो ऐसी दूसरी विधि क्या है जिसके द्वारा वो अपनी भोग इच्छा को पूरा करे तथा दुर्गति भी ना हो। तो इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो जीवात्माएं श्री कृष्ण को भूलकर भोगों की वांछा करते हैं, उन्हें देवताओं को प्रसन्न करके उनके द्वारा दिए गए भोगों को भोगना चाहिए। तो यहाँ पर इष्ट भोगों का अर्थ है ऐसे भोग जिन्हें जीवात्मा श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोगना चाहते हैं। दिनांक 20 मई 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, इष्टान भोगान, अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जो भी आपको प्राप्त हुई हैं, आपको समझना चाहिए कि ये सभी आपको भगवान के द्वारा प्राप्त हुई हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए ये अन्न के दाने, ये खाने के लिए भगवान के द्वारा दिए हुए हैं। इन्हें आप अपनी फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं। आपने बहुत सी फैक्ट्रियाँ बनाई हैं जिनमें आपकी सुविधा के लिए अनेक प्रकार के उपकरण, मशीनें, मोटर, कारें और भी अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, परंतु इनमें से पूरी पृथ्वी में एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो गेहूँ, चावल, सब्जियाँ और इसी प्रकार की चीज़ें बना सके। कहीं पर सब्जी बनती है, गेहूँ चावल बनता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये सभी भोजन की वस्तुएं जिन्हें हम प्रतिदिन खाते हैं भगवान की कृपा से उत्पन्न होती हैं, अथवा ये सभी हमें भगवान अथवा भगवान के प्रतिनिधि देवताओं के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमारे जीवन की सभी आवश्यकताएं देवताओं के द्वारा प्राप्त होती हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा ही नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। परंतु आज के वैज्ञानिक इस बात को नहीं समझ सकते हैं। उनका सोचना है कि जिस प्रकार किसी स्वचालित मशीन में सभी कार्य अपने आप होते हैं, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक मशीन, तो वैज्ञानिक लोग क्या सोचते हैं कि सब चीज़ें जो हमको मिल रही हैं ये कहाँ से मिल रही हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप मिल रही हैं। जैसे ऑटोमेटिक मशीन, स्वचालित मशीन में सभी कार्य अपने आप संपन्न होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के द्वारा सभी प्रकार के अन्न, सब्जियां, फल आदि उत्पन्न होते हैं। उनके विचार से इस कार्य में किसी ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। उनके विचार से कोई ईश्वर ही नहीं है जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया तथा जिसकी अध्यक्षता में सृष्टि के सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। अच्छा, यदि उनके तर्क को मान लिया जाए कि कोई ईश्वर नहीं है, ये भौतिक प्रकृति एक स्वचालित मशीन की तरह सब कुछ उत्पन्न कर रही है, तो एक प्रश्न ये उठता है कि कोई भी मशीन चाहे वह जितनी अधिक स्वचालित क्यों ना हो, क्या किसी चालक के बिना कार्य कर सकती है? कोई भी ऑटोमेटिक मशीन हो है तो उसका भी क्या होता है, ऑपरेटर। ऑटोमेटिक मशीन का भी एक ऑपरेटर होता है। यदि ये भौतिक प्रकृति एक मशीन है तो इस मशीन को चलाने वाला एक ईश्वर तो होना ही चाहिए। कौन चला रहा है, ऑपरेटर कौन है? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार किसी मशीन के साथ साथ
ऐसी व्यवस्था होती है, यदि किसी समय मशीन ठीक से काम ना करे या मशीन खराब हो जाए तो उस मशीन की ठीक से मरम्मत हो सके। उसी प्रकार यदि भौतिक प्रकृति एक मशीन है तो इस मशीन की देखभाल करने वाला कोई ईश्वर तो होना ही चाहिए। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार किसी स्वचालित मशीन का निर्माण एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा होता है, जो पहले उस कार्य को निश्चित करता है जिसे वो करना चाहता है, फिर वो ऐसी मशीन का निर्माण करता है जो उसके द्वारा निश्चित किए हुए कार्य को करेगी, उसी प्रकार कोई ईश्वर तो होना चाहिए जिसने पहले ही निश्चित किया था कि इस सृष्टि को किस प्रकार संचालित करना है, फिर उसने इस भौतिक प्रकृति रूपी मशीन को बनाया जो उसकी इच्छा के अनुसार कार्य कर रही है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर वैदिक शास्त्रों में बार बार मिलता है कि श्री कृष्ण ही इस भौतिक प्रकृति के स्वामी तथा नियंत्रक हैं। वंदे नवघनश्यामं पीतकौशेयवाससं सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकृते परम। अर्थात मैं प्रकृति से परे श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जो नवीन मेघ के समान श्यामल हैं, जो पीले रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जो सदा आनंदित रहते हैं और जो अत्यंत सुंदर और अत्यंत शुद्ध हैं। तो सब देवता जो है श्री कृष्ण के द्वारा नियुक्त कर्मचारी हैं। जैसे कि देवता रूपी मजदूर गण हैं, इस मशीन में कच्चा माल डालते हैं। ये भौतिक प्रकृति रूपी मशीन है, तो भगवान के जो मजदूर हैं ये देवता लोग हैं और भौतिक प्रकृति रूपी मशीन में कच्चा माल डालते हैं तथा ये मशीन अनेक प्रकार के भोग पदार्थ उत्पन्न करती है। और कच्चा माल क्या है? प्रभुपाद ने बताया, ऊष्मा, प्रकाश, जल, मिट्टी, वायु, ये तो कच्चा माल है। और भौतिक प्रकृति सब भोग वस्तुएं भौतिक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि देवताओं के द्वारा उत्पन्न होती हैं, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो श्री कृष्ण ही परम कारण हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति रूपी मशीन उन्हीं के द्वारा निर्मित है और देवतागण भी श्री कृष्ण के ही सेवक हैं। तो देवता लोग अगर कुछ देते हैं तो वो तो कृपण हैं, उन्हें तो जो है आप पूजा करोगे तो फिर कुछ विशेष वरदान देंगे, है ना। और उसमें भी जो है अगर आपकी कुछ गलती होती है तो कुपित हो जाते हैं देवता लोग, और कुछ इष्ट की प्राप्ति के बदले में अनिष्ट हो जाता है, देवता लोग अनिष्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भोगता है देवताओं के द्वारा दिए हुए और उनको जो है बिना अर्पित किए तो चोर है ना। तो देवताओं के साथ हमारा व्यापार का संबंध है। ये व्यापार का संबंध इस प्रकार है कि मनुष्य लोग यज्ञों के द्वारा देवताओं की भोग करने की इच्छा पूरी करें और देवता लोग भोग वस्तुएं प्रदान करके मनुष्यों की भोग करने की इच्छा पूरी करें। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उन देवताओं के द्वारा दिए हुए उपहारों को भोगता है किंतु बदलने में कुछ नहीं देता, वो निश्चित रूप से चोर है। तो यहाँ पर भगवान का कहना है कि यदि व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में अपने यज्ञों के द्वारा देवताओं को इतना संतुष्ट करे कि उसके अंदर भोगने की इच्छा ही न रहे और इस प्रकार वो श्री कृष्ण के धाम में जाए, तो व्यक्ति श्री कृष्ण की दृष्टि में सामान्य है। परंतु यदि वो देवताओं को थोड़ा संतुष्ट करता है या बिल्कुल संतुष्ट नहीं करता है या उन्हें कुछ न देकर रुष्ट करता है, इस प्रकार वो देवताओं के लोक में जाता है या पुनः मनुष्य बनता है अथवा पशु पक्षी की योनि आदि प्राप्त करता है। तो श्री कृष्ण की दृष्टि में वो चोर है, क्योंकि वो भौतिक जगत में भोगने की इच्छा कर रहा है तथा श्री कृष्ण की सेवा से जी चुरा रहा है ना। तो हम जानते हैं कि ये बात सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा जी ने कही थी कि जो व्यक्ति देवताओं के द्वारा दिए भोगों को तो भोगता है परंतु यज्ञों के द्वारा देवताओं को उन भोगों की कीमत नहीं चुकाता है, वो चोर है। ये कानून प्रजापति ब्रह्मा जी ने बनाया है तथा केवल मनुष्यों के लिए बनाया है, पशु पक्षियों के लिए नहीं बनाया है। हाँ, पशु पक्षियों का कोई कर्तव्य नहीं है कि वे यज्ञों के द्वारा देवताओं की पूजा करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनुष्य जीवन में जो चोरी की थी कि भोग भोगे थे, अब पशु पक्षी की योनि में वे क्या कर रहे हैं? दंड भोग रहे हैं। तो जब चोरों को जो है दंड दिया जाता है तो उनका फिर कोई कर्तव्य नहीं होता है, वो तो दंड भोग रहे हैं, है ना। तो जेल के अंदर जैसे चोर होते हैं, है ना, तो
तो उनका कोई कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि उन्होंने चोरी की, उसका दंड भोग रहे हैं। तो पशु पक्षियों का कोई कर्तव्य नहीं होता है कि वो यज्ञ करें, उन्होंने पहले मनुष्य जीवन में यज्ञ नहीं किया था तो वो दंड भोग रहे हैं, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम क्या करें, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो हम अपना कर्तव्य समझें कि भगवान की व्यवस्था के द्वारा हमें जो भी सुख और जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त हो रही हैं, तो हमारा कुछ तो कर्तव्य है कि हम करें। और इतना सरल तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का कि हम उनके नामों का कीर्तन करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।